हेलो दोस्तों, आज हमारा ठोस ज्यामिति का क्लास 4 है जिसमें हम घन का अनुविच्छेद और उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर की भुजा के घन का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचो जबकि उसका विकर्ण क्षैतिज समतल पर लंब है और उसके फलक का एक कोण ऊर्ध्वाधर समतल से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले पेज के बीचों बीच दो लाइनें खींच लेनी है। बीच में जो गैप रहेगा उनकी दूरी रहेगी वो रहेगी 0.5 सेंटीमीटर और ऊपर का जो पार्ट रहेगा ऊर्ध्वाधर समतल जहां उच्छेद बनेगा और नीचे का पार्ट क्षैतिज समतल जहां पर अनुविच्छेद बनेगा। और नीचे के क्षैतिज समतल से ही जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि क्षैतिज समतल पर लंब है। लंब है मतलब 90 डिग्री के कोण पर है। तो यहाँ पर क्षैतिज समतल पर क्या होगा, 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा जो कि क्या रहेगा, घन का विकर्ण। तो इसको ध्यानपूर्वक पहले देख लीजिए कि जो विकर्ण रहेगा, हालांकि इसमें कई सारे विकर्ण होते हैं घन में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझना है कि एक जो विकर्ण है वो क्षैतिज समतल पर लंब है। तो इसको जब ऊपर से देखेंगे तो अच्छी तरीके से घन का एक फलक अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो करना क्या है, यहाँ पर जो दो लाइनें खींची गई हैं 0.5 सेंटीमीटर के अंतर में, तो यहाँ क्या करना है, नीचे एक पॉइंट ले लेना है। और जैसा कि जो विकर्ण है वो अच्छी तरीके से लंब है, तो साइड साइड में क्या होगा, जो भुजा रहेगी बेसिकली वो 45 डिग्री के कोण पर रहेगी। तो डियर स्टूडेंट करना क्या है, पहले जो पॉइंट लिए हैं उसी पॉइंट पर रखते हुए 45 डिग्री का एक एंगल मार्किंग कर लेना है चांदा की मदद से, और उसको अच्छी तरीके से डॉट डॉट करके या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बेसिकली डॉट डॉट करके अच्छी तरीके से इस लाइन को पहले कंप्लीट कर लें। और इसके बाद में जैसा कि पूछा गया है, जो घन की एक भुजा है वो है 3 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी मार्किंग कर लेनी है। और इसके बाद में जहाँ पर पॉइंट लिया गया था स्टार्टिंग में, वहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है और जो लाइन है एंगल वाली वहाँ पर एक मार्किंग कर देना है। और एक सेट स्क्वायर लेना है, उसको ऊपर लगाना है जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब दूसरा सेट स्क्वायर उसके ऊपर साइड में लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको थोड़ा सा नीचे सरकाना है। और इसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको उठा करके ऊपर के जो दो पॉइंट मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर के लास्ट में जो पॉइंट है वहाँ पर रखते हुए ऊपर यानी कि नीचे की तरफ, ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ डैश डैश करते हुए रेखाएं खींच देंगे। और इसके बाद में सेट स्क्वायर को सरकाते हुए आगे ले जाएंगे, और जो पहला पॉइंट था स्टार्टिंग में वहाँ पर भी अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए रेखाओं को आगे बढ़ा देनी है। कम से कम 4 सेंटीमीटर का रेखा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में क्या करना है, प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, और जो नीचे का पॉइंट कटा हुआ है डैश डैश करते हुए वहाँ पर पॉइंट रखते हुए नीचे चाप काट देंगे, और ऊपर के पॉइंट पर रखते हुए ऊपर चाप काट देंगे। और दोनों चापों को अच्छी तरीके से पूरा क्लियर करते हुए मिला देंगे। आप चाहे तो नीचे के भी जो पॉइंट मिले हैं उनको भी डार्क कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि दिया गया है कि जो विकर्ण है वो क्षैतिज समतल पर लंब है, तो उसको क्या करना है, अच्छी तरीके से बीच में डैश डैश करते हुए बना लीजिएगा। हालांकि दोनों साइड के विकर्ण अच्छी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखाना है। अब इसका क्या करना है, जो नामांकन करना है एंगल का 45 डिग्री राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों कर सकते हैं, बेसिकली एक साइड कीजिए तो भी सही है। और नामांकन करेंगे, जैसे कि ऊपर का जो पॉइंट है उसका नाम ए, राइट साइड का जो पॉइंट है उसका नाम बी, और नीचे का जो पॉइंट है बेसिकली उसका नाम सी, और लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है उसका नाम डी, और जो रेखाएं हैं उनका नाम पी क्यू, कुछ भी रख सकते हैं। और ए के नीचे कोई पॉइंट है बेसिकली जी पॉइंट, उसको ब्रैकेट में करना है क्योंकि नीचे है दिखाई नहीं दे रहा है। और बी के नीचे एक पॉइंट है वो है एच, वो भी नहीं दिखाई देगा, उसको भी ब्रैकेट में करना है। और सी के नीचे आई और डी के नीचे जे पॉइंट अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, इन सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचना है। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेनी है और टच करते हुए जो नीचे की क्यू लाइन है उस पर लगाते हुए दूसरा सेट स्क्वायर साइड में लगाएंगे, और पहला सेट स्क्वायर सरकाते हुए नीचे लाएंगे, और जो सी पॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे लाएंगे, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको बेसिकली ऊपर सरकाते हुए उसके ऊपर रखेंगे पहले सेट स्क्वायर के, और डी पॉइंट तक टच करते हुए अच्छी तरीके से लगाएंगे, और ऊपर की तरफ डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचना है स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में डी पॉइंट पर। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको सरकाना है थोड़ा सा राइट साइड में। अब ए और सी की जो पॉइंट है बेसिकली ये विकर्ण पॉइंट है, तो वहाँ पर लगाते हुए ऊपर की तरफ प्रक्षेप खींचना है। और इसके बाद में जो राइट साइड का पॉइंट है बेसिकली एच है, एच और बी कह सकते हैं, बी पॉइंट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी अच्छे तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तीनों पॉइंटों पर अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींचा जा चुका है, जो कि ए और सी इक्वल एकदम बरोबर में दिखाई दे रहे हैं। अब देख सकते हैं इसको, जैसे कि ऊपर से देख रहे हैं तो इसकी जो घन की भुजा है अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है, चारों भुजाएं, यानी कि घन का एक फलक दिखाई दे रहा है। अब इसको सामने से देखना है, तो सामने से देखेंगे तो बेसिकली 3 लाइनें दिखाई देंगी। देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो कि ऊपर उच्छेद के पार्ट में अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। तो करना क्या है, बेसिकली प्रकार में जो एक भुजा की दूरी है उसको प्रकार में लेनी है, और ऊपर के पॉइंट पर रखते हुए राइट साइड में एक चाप काट देनी है राइट साइड में, और दूरी वही रहेगी। लेफ्ट साइड का जो
प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ पर भी पॉइंट काट देनी है 3 सेंटीमीटर पर, और जो दोनों पॉइंट आपस में काटे जा चुके हैं यानी कि चाप काटा जा चुका है उनको अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है। साइड के जो तीनों लाइनें हैं उनको भी अच्छे तरीके से डार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि घन के पार्ट में आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर सी पॉइंट है, ये क्या है, सामने से देखने पर सबसे आगे दिखाई दे रही है, तो ऊपर इसको क्लियर कर देंगे सी डैश करते हुए। अब सी के नीचे का जो पॉइंट है बेसिकली वो है आई, तो जब सामने से देख रहे हैं तो क्या दिखाई देगा, अच्छी तरीके से सी के नीचे आई स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो आई डैश कर देंगे। और जो बी पॉइंट है राइट साइड में वो भी ऊपर चला जाएगा, क्लियर दिखाई देगा। और बी के नीचे जो एच पॉइंट है बेसिकली वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब सामने से देखेंगे तो वो पॉइंट भी दिखाई देने लगेगा, यानी कि एच डैश हो जाएगा। अब जो सी पॉइंट है बेसिकली उसके नीचे आई पॉइंट है, जो कि सामने से देखने पर अच्छी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। अब क्या करना है, जो ए पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा और दिखाई भी नहीं देगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सामने से देखने पर पीछे होगा, नहीं दिखाई देगा, तो वहां पर ए डैश कर देना है, वो भी ब्रैकेट में। और ए डैश के नीचे क्या हो जाएगा, जो जी पॉइंट है वो उसके नीचे ही रहेगा, ऊपर से भी नीचे था देखने पर, और सामने से देखेंगे तब भी वो पॉइंट नीचे ही रहेगा, क्योंकि जो घन है इसको इधर उधर नहीं किया जा रहा है, बस देखने का जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर डी पॉइंट आगे है तो वो बेसिकली ऊपर अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा, और डी पॉइंट के नीचे जो जे पॉइंट है वो बेसिकली उसके नीचे रहेगा, तो वो भी दिखाई देगा, तो वहाँ पर जे डैश हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर जो बिकर्ड है ए और सी बेसिकली ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डी और बी जो बिकर्ड है वो सामने से भी अच्छे तरीके से देखने पर दिखाई देना चाहिए। तो उसको करना क्या है डियर स्टूडेंट, डी से लेकर के बी तक, जो कि उसके नीचे ऊपर जो दिखाई दे रहा है सामने से देखने पर वो एच पॉइंट आ रहा है, तो क्या करना है, उसको सामान्यतः डैश डैश के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करना है, दिखाई देना है रचनात्मक रेखाओं के द्वारा कि यहाँ पर बिकर्ड है। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है, जो कि 16 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा प्राविधिक कला के छात्रों के लिए। और डियर स्टूडेंट अगर आपको इस प्रश्न में कहीं न समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा, या फिर आप लाइव क्लास में सैटरडे और संडे रात 8 बजे जुड़ करके अपने प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। वहां पर लाइव क्लास में आपके प्रश्नों का तुरंत आंसर किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।